हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? तो आज हम हिंदी में लेसन नंबर 14 और उस लेसन का नाम है म्याऊं और लोटा। तो आपका लेसन नंबर है 14 और उसका नाम है म्याऊं और लोटा। तो म्याऊं किसके लिए बोला गया है? बिल्ली के लिए। किसके लिए बोला गया है? बिल्ली के लिए। और लोटा क्या है? लोटा। आप जो पानी पीते हो उसे क्या कहते हैं? लोटा। तो इसमें हम बात करेंगे म्याऊं मीन्स क्या होता है, बिल्ली के बारे में हम इस कहानी में बात करेंगे। तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये कहानी है एक हंसी मजाक वाली, कि आपको इस कहानी सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है और आप हंस के लोटपट हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो हम अभी बात करते हैं कि एक था बच्चा। हाँ हाँ हाँ, एक था बच्चा। हाँ मतलब कि एक बच्चा। हाँ हाँ हाँ, बिल्ली का बच्चा। ये जो बात किया था किसके बारे में बात किया कि किसका बच्चा है? बिल्ली का बच्चा है। किसका बच्चा है? बिल्ली का बच्चा। उसका नाम था म्याऊं। जो मैंने आपको बताया कि जो बिल्ली है म्याऊं है। तो जो बिल्ली हम बोलते हैं उसका नाम क्या था? म्याऊं था। वो बहुत शरारती था। शरारती का मतलब होता है नटखट। आप भी देख सकते, बिल्ली हमारे घर में अगर रहती तो बहुत मस्ती करती, शैतानी करते हैं। हम जैसे उनके साथ खेलते हैं वैसे वो भी हमारे साथ कैसे बहुत शरारती करती और खेलती बहुत है, कैसे कोई उछल कूद करके सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था। जो बच्चा था बिल्ली का वो क्या कर घर में था तो पूरे दिन यहाँ घूमता वहाँ घूमता, सोफे पे चढ़ता, कूदता दौड़ता ऐसे करता था। और उसके बाद होता कि तो जो कुछ मिलता खाता रहता था। मतलब घर में जो भी चीज़ उसको मुंह के सामने आ जाती थी वो पूरे दिन क्या करता था? खाता था। और आप लोग को पता है कि हमारे घर में क्या रहते हैं, तब वो घर में घुस के आते हैं खाने के लिए। कौन सा छोटा सा जानवर हमारे घर में रहता है? तो बिल्ली खाने आती है चूहा। बिल्ली क्या करती है? चूहे को खाती है। तो जहाँ भी चूहा देखा वो क्या करते हैं? उसके पीछे दौड़ के उसको पकड़ लेती है और खा जाती है। तो बोला गया है कि जो कुछ मिलता खाता रहता था, पूरे दिन वो कुछ ना कुछ खाता रहता था। खाकर म्याऊं मोटा हो गया। हाँ, बहुत मोटा। माँ समझाती पर वो नहीं सुनता। क्या बोला कि म्याऊं तो पूरे दिन खाता रहता था तो वो क्या हो गया? खाकर म्याऊं बहुत ही मोटा हो गया था। हाँ, उसकी बोलती माँ कि हाँ बहुत मोटा हो गया। माँ समझाती पर वो नहीं सुनता। बोली कि मम्मी उसको समझाती है पर वो नहीं समझता। वो पूरे दिन क्या करता? खाते ही जाता था। तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम खुद क्या हो जाते हैं? मोटे होते हैं। क्या होते हैं? मोटे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन ऋतु के रसोई घर का दरवाज़ा खुला था। जो एक लड़की है, कौन है लड़की? उसका नाम है ऋतु। तो उस ऋतु का रसोई का दरवाज़ा क्या था? खुला रह गया था। तभी म्याऊं क्या करता हम देखते हैं। एक दिन ऋतु के रसोई घर का दरवाज़ा खुला था। म्याऊं भीतर चला गया। म्याऊं क्या होगा? भीतर चला गया। भीतर मतलब जब किचन का दरवाज़ा खुला था तो जो म्याऊं था वो कहाँ? किचन के अंदर चला गया। एक लोटे में दूध रखा था। जो लोटा रहता है बड़ा सा, उसमें हम पानी भी पीते हैं। तो उस लोटे में ऋतु ने क्या रखा था? दूध रखा था। उसकी तो मौज हो गई। अभी उतना भरा लोटा दूध देख के म्याऊं को क्या हो गया? मौज हो गई। मौज मतलब वो तो उसका तो जी भर गया कि इतना सारा दूध लोटे में भरा है, तो वो बहुत ही खुश हो गया। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के बच्चे ने लोटे में मुंह डाला। बिल्ली के जो बच्चे कौन था? म्याऊं था। तो उसके जो बच्चे थे क्या होते? बिल्ली के बच्चे ने उस लोटे में मुंह डाला। दूध नीचे गया। जैसे ही बिल्ली के बच्चे ने क्या किया? लोटे में मुंह डाला, वैसे ही दूध क्या हो गया? नीचे आ गया। दूध नीचे था। नीचे डाला तो दूध नीचे था। उसने पूरा सिर अंदर डाल दिया। गप गप सारा दूध पी गया। नीचे था का मतलब होता है कि बड़ा लोटा था तो लोटा तो भरा था, पर जैसे कि बड़ा लोटा था इसलिए दूध थोड़ा अंदर से था। तो जैसे ही बिल्ली के बच्चे ने मुंह अंदर डाला और बाद में मुंह डालने के बाद पहले वो क्या करता है? पूरा जो दूध रहता है वो पी जाता है। कैसे पिया? गप गप करके। कैसे पिया? गप गप करके उसने पूरा दूध पी गया। उसके बाद होता है कि अब म्याऊं ने लोटे से मुंह बाहर निकालना चला। अभी क्या होता है कि म्याऊं
अभी म्याऊ ने जोश में आके फटाफट लोटे में मुंह तो डाला और उसके बाद मुंह डालने के बाद वो दूध भी पी जाता है। पर जैसे दूध पी लिया, ख़त्म हो गया, वैसे वो अभी लोटे से मुंह निकालने जा रहा था। आपने भी पिक्चर में आपने पहले ही बुक में देख लिया होगा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि म्याऊ है, तो म्याऊ का मुंह कैसे है, लोटे के अंदर वो निकाल रहा है पर उससे नहीं निकल रहा है। तो आप थोड़ा सा समझिए कहानी में क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही म्याऊ ने लोटे में मुंह डाला, तो म्याऊ ने लोटे में मुंह डाला तभी पहले तो उसने गप गप करके पूरा दूध पी लिया। पीने के बाद अभी दूध ख़त्म हो गया। उसके बाद वो क्या करता है, जैसे ही वो लोटे के बाहर अपना मुंह निकालने जा रहा था, जब अब म्याऊ लोटे में से मुंह बाहर निकालना चाहा, तब क्या होता है कि पर वह तो फंस गया था। म्याऊ लोटे को इधर उधर पटकने लगा। अभी वो लोटे में मुंह डाल के वो दूध तो पीने लगा। जैसे ही दूध ख़त्म हो गया, वैसे ही अभी म्याऊ क्या कर रहा था कि अभी दूध ख़त्म हो गया, तो म्याऊ अभी लोटे में से अपना मुंह निकालने जा रहा था। तो क्या हो गया कि लोटे में से मुंह निकालने जा रहा था, तो वैसे उसका मुंह क्या हो जाता है, फंस जाता है। क्या होता है, फंस जाता है। तो अभी क्या कर रहा है कि वो बहुत कोशिश कर रहा है पर उसका मुंह नहीं निकल रहा है। तभी वो क्या करता है कि म्याऊ लोटे को इधर उधर पटकने लगा। अभी उसने बहुत कोशिश किया कि लोटे में से मुंह निकालूं, पर नहीं निकल रहा है। इसके लिए वो मुंह को क्या करता है, इधर उधर पटक रहा है, इधर इस दीवार पे ठोक रहा है, उस दीवार पे ठोक रहा है, कभी नीचे ठोक रहा है, कर रहा है पर नहीं निकल रहा है। तो उसका सिर किसी तरफ बाहर न आया। उसने बहुत इधर पटका, उधर पटका, यहाँ ठोका, वहाँ ठोका, यहाँ घूम रहा है, पर फिर भी उसका सिर उस लोटे के बाहर नहीं आया। बहुत कोशिश की पर उसका जो सिर है, उसका मुंह है, वो लोटे के बाहर नहीं आया। तब क्या करता है, वो रोने लगा। अभी उसने कोशिश किया, बहुत कोशिश की, पर उसकी कोशिश नहीं हो पाई। उसके लिए अभी वो रोने लग जाता है। तब क्या होता है कि ऋतु ने म्याऊ की आवाज़ सुन ली। अभी वो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, रो रहा है। अभी हम लोग रोते वैसे तो नहीं, तो जानवर है तो म्याऊ म्याऊ करते रो रहा है। तो उसकी आवाज़ किसने सुनी, ऋतु ने सुनी। तो वो जल्दी से दौड़ के आई, तो वह दौड़ी आई। जैसे ही ऋतु ने म्याऊ की आवाज़ रोते हुए सुनी, वैसे ही ऋतु दौड़ के आई और उसने म्याऊ को पकड़ा। वो यहाँ से वहाँ घूम रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है म्याऊ को, तो यहाँ से वहाँ घूम रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो ऋतु ने देखा तो उस म्याऊ को उसने पकड़ लिया और बैठकर लोटा पाँव के बीच में रख म्याऊ को खींचा। क्या हुआ कि उसने म्याऊ को पकड़ लिया। उसके बाद क्या होगा कि लोटा पाँव के बीच में रख म्याऊ को खींचा। म्याऊ का सिर बाहर निकल आया। क्या हुआ कि उसको रोते हुए देख म्याऊ ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। और उसके बाद क्या करती है वो, उसने म्याऊ को पकड़ा बैठकर, उस म्याऊ को पकड़ी बैठी और म्याऊ को पकड़ लिया। और बैठने के बाद क्या करती कि बैठकर लोटा पाँव के बीच में रख ऋतु ने क्या किया, अपने पाँव के नीचे लोटे को दबा दिया और म्याऊ को पीछे से खींचा। तो क्या हुआ, खींचा, वैसे ही म्याऊ का सिर लोटे से बाहर निकल आया। तो उसके बाद होता है आपका पेज नंबर 85। जैसे ही ऋतु ने लोटे को अपने पाँव के नीचे रखा, पीछे से म्याऊ को खींचा, तो क्या होता है, म्याऊ का मुंह लोटे के बाहर आ जाता है। उसके बाद होता है कि म्याऊ की आँखों में क्या होता है, म्याऊ की आँखों में आंसू थे। वो रो रही थी, क्यों, क्योंकि उसका मुंह लोटे के बाहर नहीं आ रहा था, तो वो रो रही थी। तो जैसे ही उसने ऋतु ने म्याऊ का मुंह लोटे के बाहर निकाला, वैसे ही उसके मुंह पे पूरे थे आंसू थे। तो ऋतु हंसते हंसते बोली, अभी बिल्ली रो रही थी तो वो हंसते हंसते बोली, किसी के हिस्से का दूध पिया यह उसकी सजा थी, भाग यहाँ से। बिल्ली का बच्चा लोटे के ऊपर से कूदा और भाग गया। क्या हुआ, अभी हंसती हंसती बोली, कौन हंसती हंसती बोली, ऋतु। क्या बोली
कि किसी का हिस्से का दूध पिया यह उसकी सज़ा थी। क्या बोले कि किसी का हिस्से का दूध पीते हम लोग, हम खुद भी, हम किसी के भी हिस्से का दूध या खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो उनको तो सज़ा मिलेगी ही। तो वही बोल रहे कि किसी का हिस्से का दूध पिया तो यही उसकी सज़ा थी। भाग यहाँ से बिल्ली का बच्चा लोटे के ऊपर से कूद और भाग गया। मैम ने क्या किया कि जैसे ही ऋतु बोले कि किसी के हिस्से का हम लोग दूध पिएंगे या खाना खाएंगे तो हमें तो को सज़ा तो मिलेगी ही। उसके बाद बोला कि भाग यहाँ से, तो म्याऊ ने क्या किया, उस लोटे के ऊपर से कूद के वहाँ से भाग गई। तो यहाँ पे बिल्ली से हमें क्या सीख मिली कि बिल्ली से यही सीख मिली कि हमें ये कुछ भी चीज़ चुरा के तो नहीं खानी चाहिए। अभी ये बिल्ली तो जानवर है, फिर भी जो म्याऊ था वो क्या करता था, कुछ भी चीज़ सामने आती थी तो वो खा लेता था। तो उससे हमें सीख मिली कि हम लोग को किसी की भी चीज़ें, किसी की चीज़ें जिस हिस्से जिसकी चीज़ है वही खाए, दूसरे के हिस्से की चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। तो म्याऊ ने दूसरे के हिस्से की चीज़ें खा लिया, पी ली, तो उसको क्या हुआ, सज़ा मिली। क्या सज़ा मिली, उसने जो दूध रखा था उसमें दूध पीने गई तो उसका क्या फंस गया, सिर फंस गया, मुंह उसके अंदर लोटे के अंदर फंस गया। तो इसलिए ऋतु बोलती है कि हमें किसी की हिस्से की चीज़ें को खानी नहीं चाहिए थी। जो हमारा हिस्सा है वो हम खा लो और खुश रहो, दूसरे की चीज़ों में हमें मुंह नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह हमें क्या सीख मिली कि बिल्ले की म्याऊ की खाने की लालच, वो किसी का देखता नहीं था, नहीं अपना दूसरे का, नहीं किसी का, बस वो अपना पेट भरता था। तो उसको वहीं उसकी सज़ा मिल गई। क्या सज़ा मिल गई कि उसका जो मुंह है वो किस में फंस गया था, लोटे में। किस में फंस गया था, लोटे में। तो आप भी अभी ध्यान रखना कि हमें हमारी चीज़ खानी है पर हमें सबकी दूसरे की चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो जैसे ही म्याऊ फंसा वैसे एक दिन हम फंस जाएंगे। तो आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। किसकी कहानी है, हम लोग सीखी म्याऊ। म्याऊ मीन्स बिल्ली की। ओके, थैंक यू, बाय।